Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हमने पिछले भाग में स्टार्ट किया था चैप्टर 15 लाइट, है ना, उसको समझा था। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक। तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमने पिछले भाग में बात की थी प्लेन मिरर को लेके, है ना। हमने क्या क्या बात की थी, एक रिकैप करते हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी कि लाइट क्या होती है। हमने देखा था लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एक्टिविटी के द्वारा, कि अगर आप एक कैंडल को की फ्लेम को देखते हैं स्ट्रेट पाइप से आपको दिखेगी, लेकिन बेंट पाइप से देखने पे आपको नहीं दिखती। फिर हमने बात की थी कि जो चेंज आती है लाइट के डायरेक्शन में किसी मिरर द्वारा, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है ना। देन इमेज जो बनाते हैं प्लेन मिरर, वो हमेशा इरेक्ट बनाता है और सेम साइज के बनाता है ऑब्जेक्ट। सपोज आप मिरर के सामने खड़े हैं 10 दूरी पे, तो जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनती है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर इमेज बनाएगा मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे जितना वो आगे खड़ा हो। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना। स्पेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, जिनका स्पेरिकल सरफेस अंदर वाला होता है ना, जिनका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अंदर वाला होगा। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन पार्ट क्या होता है, बाहर वाला होता है ना। ये सारी बातें हमने की थी, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है कि why are concave and convex mirror why are concave and convex mirror called spherical mirror? कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम स्पेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम स्पेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, ये हमें बताना है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके पार्ट्स होते हैं स्पेयर के, जिसके एक साइड पॉलिश्ड होता है, एक तरफ सिल्वर, एक तरफ पॉलिश्ड होगा और एक तरफ का सिल्वर्ड होगा। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है ना। concave and convex are the parts of sphere. Concave and convex are the part of sphere whose one side is polished and one is silvered. That is why they are called as spherical mirror, है ना। इसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, spherical mirror कहते हैं, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है, इज द इमेज formed by a plane mirror is the image formed by a plane mirror is always upright, क्या जो इमेज प्लेन मिरर बनाते हैं हमेशा अपराइट होती है? तो हाँ, बिल्कुल, जो इमेज प्लेन मिरर बनाएंगे हमेशा वो अपराइट ही रहती है ना। जब आप सामने होते प्लेन मिरर के, तो आप जैसे मिरर के आगे हैं वैसे ही पीछे भी दिखाई देता है, यानी अपराइट ही आपको देखने को मिलता है होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल
Is it possible to obtain the image? Is it possible to obtain the image? Is it possible to obtain the image on the screen? To obtain the image on the screen. Is it possible to obtain on the screen when the candle is too close to the concave, too close to the concave mirror, ठीक है ना। क्या ये पॉसिबल है कि इमेज को लेके आना जब कैंडल बहुत पास रखा हो कॉनकेव मिरर के, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम इमेज को लेके आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम रियल इमेज नहीं लेके आ सकते, है ना, किसी भी पोजीशन पे, है ना, एट एनी पोजीशन फ्रॉम दी मिरर, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर की बात नहीं, कॉनकेव मिरर की बात हमने करी, तो हम नहीं लेके आ सकते क्योंकि कैंडल आपका कॉनकेव मिरर के बहुत पास रखा हुआ है ना। जो आपने कैंडल रखी है वो बहुत पास रखी है, तो आप उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। अगला है कैन यू गेट a real image? Can you get a real image at any distance? At any distance? Can you get a real image at any distance of the object? At any distance of the object from convex mirror? From convex mirror. आप कॉन्वेक्स मिरर से कितनी भी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रख लो, तो क्या आपको रियल इमेज वहाँ पे मिल पाएगी, रियल इमेज ऑब्टेन हो पाएगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें हमें रियल इमेज नहीं बनती। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इस वजह से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट get a real image. We cannot get a real image for any position, no, we cannot get a real image for any position of an object from the mirror, because convex mirror always form virtual, erect and diminished image
diminished image। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नोट डाउन हो गया होगा आपका। कैन यू नेम द मिरर, कैन यू नेम द मिरर, कैन यू नेम द मिरर used as a, can you name the mirror used as side mirror in a scooter, side mirror in a scooter। है ना, क्या बता सकते हैं कि जो मिरर हम यूज करते हैं स्कूटर्स में साइड में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव होते हैं या कॉन्वेक्स होते हैं? तो जो हम साइड मिरर यूज करते हैं स्कूटर में, वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। क्या होते हैं वो? हमें ये बताना कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। बिकॉज इन्हें हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर यूज्ड, they are used to have a wider field of view, wider field of view of the traffic, है ना। आप देखते हैं कि आपका मिरर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको पीछे का काफी हिस्सा उस पर नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने पीछे पढ़ा, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो क्या बनाते हैं? हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएंगे, बहुत छोटी। तो ऑब्जेक्ट पीछे काफी बड़े बड़े हैं, आपको मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बताता है, तो बहुत सारा जो फील्ड है उस पर कवर हो जाता है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमारे ट्रैफिक का इजीली हमें देखने को मिलता है। तो बेसिक रीजन ये है, जो हम साइड मिरर लगाते हैं स्कूटर में, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए इन्हें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द फिनोमेना, नेम द फिनोमेना that involved in the formation of image, in the formation of image, in the formation of image। ठीक है, formation of image of an object, by a concave mirror, by a concave mirror। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आपको फिनोमेना का नाम बताना है जो कि इमेज बनाते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण कॉनकेव मिरर क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द नेम ऑफ फिनोमेना विच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर। तो कौन सा फिनोमेना है जो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं? वो करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। मेंशन the type of image, mention the type of image formed, mention the type of image formed on a cinema screen, formed on a cinema screen।
ठीक है, मेंशन द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में किस तरीके की इमेज बनती है या बनाई जाती है, कैसे बनती है, तो वहाँ पे हमेशा रियल इमेज बनती है ना। सिनेमा में जो इमेज बनती है कैसी होती है, रियल इमेज होती है। नेक्स्ट इज, as we know that that an image is formed by the actual intersection of rays and can be obtained on the screen, on a screen. So whether it is real or image, whether it is real or virtual. है ना, ये बोल रहा है कि हमें पता है कि जो इमेज बनती है वो कब बनती है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेस का और उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या वो रियल है या वर्चुअल है, तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेस का तो इमेज जो बनती है स्क्रीन पे वो हमेशा रियल इमेज बनती है। क्या बनती है, रियल इमेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियल इमेज, है ना। एक्चुअल इंटरसेक्शन से कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है ना। वर्चुअल तो हम करवाते हैं, है ना। सपोज जैसे कि ये इनर वाला पार्ट आपका कॉनकेव मिरर है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन रेस का हुआ तब जाके इमेज बनी, है ना। एक होता है कि आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ये रे आई और रे आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, है ना, यहाँ से इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे अंदर वाली हो रही है रिफ्लेक्ट। तो वर्चुअल में हमने कहा कि जो कॉन्वेक्स है वर्चुअल इमेज बनाता है। एक्चुअल हमको क्या लगता है कि इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पे, लेकिन हम वर्चुअल के केस में दिखवाते हैं कि इंटरसेक्शन एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। पर रियल इमेज में क्या होता है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेस का, तो जाके इमेज। नेक्स्ट है, गिव द फॉर्म ऑफ एनर्जी, गिव द form of energy, that produces give the form of energy that produces the sensation of vision, give the form of energy that produces the sensation of vision। ठीक है ना, आपको क्या बताना है, फॉर्म ऑफ एनर्जी बतानी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। तो लाइट एनर्जी आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ विजन, लाइट एनर्जी। हाउ many reflected rays can be obtained
how many reflected rays can be obtained from a single incident ray in respect of plane mirror. In respect of plane mirror. In respect of plane mirror. ठीक है, तो सिंगल इंसिडेंट रे वो बोल रहा है कि कितने रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन हो सकते हैं सिंगल इंसिडेंट रे से। तो सिंगल इंसिडेंट रे जब पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन हो सकती है इन रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। क्या हो सकती है? सिर्फ एक ही रे आपके पास, क्योंकि ये प्लेन मिरर है ना, ये सपोज प्लेन मिरर है और ये लाइट आई, तो एक इंसिडेंट रे एक ही रिफ्लेक्टेड रे क्या कर सकती है? करवा सकती है ना। तो क्या होगा? देयर विल बी ओनली वन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड from single incident ray, तो इस तरीके से हमने लाइट के क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। पिछले भाग में हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे सारे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।